हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की फर्स्ट प्रॉब्लम करने वाले हैं। जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। सबसे सिंपलेस्ट केस में हम क्या करेंगे, जो लाइन है उसको हम मानेंगे कि वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही प्लेन के पैरेलल है। तो क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। क्वेश्चन है अ लाइन हैविंग ए लेंथ ऑफ 70 mm इज पैरेलल टू बोथ HP एंड VP. It lies 40 mm above the HP and 50 mm in front of VP. Draw its projections. तो क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई करने के लिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाए, तो मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये वो केस है जो हम करने वाले हैं। ये एक लाइन है, ये लाइन वर्टिकल प्लेन के भी पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के भी पैरेलल है। तो ये लाइन दोनों प्लेन के पैरेलल है। यहाँ से हम देखेंगे तो आपको एलिवेशन नज़र आएगा, ऊपर से हम देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये प्लान नज़र आएगा। तो जो एलिवेशन है, जब लाइन किसी भी प्लेन के पैरेलल होती है तो उस प्लेन में उसका प्रोजेक्शन उसकी ट्रू लेंथ होती है, यानी जो एक्चुअल लेंथ है लाइन की वो आपको नज़र आएगी। तो एलिवेशन में देखने पे लाइन CD का प्रोजेक्शन आपको कहाँ दिखेगा, C', तो ये भी ट्रू लेंथ होगी। प्लान टॉप से देखने पर भी आपको जो प्रोजेक्शन है लाइन का CD का, वो यहाँ मिलेगा स्मॉल CD हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो इसका प्लान हो जाएगा। क्योंकि ये लाइन दोनों प्लेन के पैरेलल है तो इसका एलिवेशन और प्लान दोनों ही क्या होगा, ट्रू लेंथ होगी, और दोनों ही इस XY लाइन के पैरेलल होगा। यहाँ पर जो XY लाइन है वो क्या है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्लेन की इंटरसेक्शन लाइन है। ठीक है, तो ये तो हमारा प्लान हो गया और एलिवेशन हो गया है। तो जब हम इसको 2D में हम हमारे स्क्रीन पे प्रेजेंट करेंगे तो उसका तरीका होता है कि हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे 90 डिग्री। तो जब आप इस HP को 90 डिग्री घुमाएंगे टुवर्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये जो प्लान है वो XY लाइन के नीचे चला जाएगा। कितना नीचे चला जाएगा, जितना VP से फ्रंट में है उतना ही नीचे चला जाएगा। तो प्लान नीचे जाएगा और एलिवेशन XY के ऊपर आएगा, और फाइनल ये आपको प्रोजेक्शंस मिलेंगे। तो ये हमें प्रोजेक्शंस बनाने हैं। यहाँ C', D' का मतलब है एलिवेशन, और CD का मतलब है स्मॉल CD जो है वह है प्लान। तो ये हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अब हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, देखते हैं। हमारी प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, ये हमारी प्रॉब्लम है। लाइन की लेंथ कितनी है, 70 mm है। इट इज़ पैरेलल टू बोथ द प्लेन। ठीक है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल व्यू है, यानी जो एलिवेशन है वो एक लाइन बनेगी 70 mm की लेंथ की बनेगी, और प्लान भी 70 mm लेंथ का बनेगा। जो एलिवेशन है वो XY लाइन से 40 mm ऊपर बनेगी, और प्लान XY लाइन से 50 mm नीचे बनेगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो हमें हमारी यूनिट सेट करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्क स्पेस की यूनिट होती है वो इंचेस में होती है। तो हम यूनिट सेट करेंगे, UNI लिखेंगे। UNI लिखते ही देखो यहाँ पर यूनिट लिखा हुआ आएगा। तो यूनिट पर जाएंगे, यहाँ पर प्रिसीशन हम 0 कर देंगे, और इंसर्शन स्केल को मिलीमीटर में कर देंगे, और ओके कर देंगे। अभी मैंने पहले ही सेट किया हुआ है। अदरवाइज़ आप अगर ओपन करोगे फर्स्ट टाइम, जब हम डायरेक्टली कोई नया वर्क स्पेस, नया फाइल ओपन करते हैं, तो हमें यहाँ पर इंसर्शन स्केल इंचेस में मिलता है। तो ये हम मिलीमीटर में कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो ये हमारा काम हो गया है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले XY लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप क्या करोगे, आपने इस लाइन को सिलेक्ट किया और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की XY। इसकी लेंथ हम, जो हमारी लाइन जो हमें ड्रॉ करनी है उसकी लेंथ कितनी है, 70 mm है। तो हम 120, 20, 30, 40 mm उससे ज़्यादा ले सकते हैं। तो 120, 130 mm की लेंथ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 120 लिख के हम एंटर कर देंगे, एस्केप करके कमांड से बाहर आ जाएंगे। तो ये लाइन हमारी XY लाइन बन गई। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम एलिवेशन बनाएंगे। हमारा जो एलिवेशन है, देखो कितना mm ऊपर है लाइन, जो एलिवेशन होगा वो 40 mm ऊपर रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन से 40 mm ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ 70 mm है। तो आप क्या करोगे, लाइन पे जाओगे, इस पॉइंट पे जाएंगे, इसके एंड पर ऊपर ट्रैक करेंगे, इस पॉइंट को ट्रैक करेंगे। अब यहाँ से 40 mm ऊपर हमारी लाइन स्टार्ट होगी, तो हम यहाँ पर 40 लिख के एंटर कर देंगे और हॉरिजॉन्टल आगे चलेंगे। अब देखो 40 mm ऊपर लाइन बन रही है, लाइन की लेंथ कितनी है, 70 लिख के एंटर कर देंगे, फिर एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। तो ये हमारा एलिवेशन बन गया है। एलिवेशन को अब तो जो लाइन है थोड़ा सा ये सेंटर में नहीं है, इस XY के, तो थोड़ा सा सेंटर में कर देते हैं। उसके लिए आपने लाइन को सेलेक्ट किया,
यहाँ मूव कमांड पे गए और इस एंड को क्लिक किया और राइट में आ गए। राइट में आके हम करीब 20 mm के आसपास का दे सकते हैं उसको हम, तो ऑलमोस्ट 70 mm जो लाइन है वो इसके बीच में बन गई है। ठीक है, ये ड्रॉ करते हुए ध्यान रखें कि हमारा ये जो ऑर्थो मोड है ये ऑन रहना चाहिए, वरना लाइन इंक्लाइंड बन सकती है। ऑर्थो मोड अगर ऑन रहेगा तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ही बनेगी। तो ये इसका एलिवेशन हो गया है। अब हम बात करते हैं प्लान की। तो प्लान देखिए कितना नीचे बनेगा एक्स वाई से, 50 mm। जितना फ्रंट में होता है वो प्लान में नज़र आता है, तो एक्स वाई के नीचे वो लाइन जो है 50 mm नीचे से स्टार्ट हमें करनी है। तो 40 तो ये है और यहाँ से 50 और चलेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। तो इसका मतलब जो प्लान है वो एक्स वाई से 50 mm नीचे होगा या फिर इस लाइन से 90 mm नीचे होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लेंगे, इसके एंड को नीचे प्रोजेक्ट करेंगे, इसको भी नीचे प्रोजेक्ट करेंगे। तो प्रोजेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, वापस लाइन कमांड में गए, इस एंड को ट्रैक किया, नीचे आए, लिख देंगे हम 90 एंटर, एस्केप कर दिया, क्योंकि 40 तो ये है और 50 नीचे है तो टोटल हो गई 90। तो हमने यहाँ से 90 mm नीचे ये प्लान का एक पॉइंट ट्रैक कर लिया है। दूसरे पॉइंट के लिए वापस लाइन को क्लिक किया, इस एंड पे आए, नीचे गए, फिर हमने 90 लिखा, एंटर कर दिया, एस्केप करके बाहर आ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, वापस से लाइन कमांड पे गए, इस एंड को क्लिक किया, इस एंड को क्लिक किया, एस्केप कर दिया। तो ये हमारा एलिवेशन है और ये प्लान है। तो एलिवेशन और प्लान थोड़ा सा अलग से जाहिर होना चाहिए, बिकॉज ये हमारा आंसर है, हमसे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ही पूछा है, तो ये प्रोजेक्शन है। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा थिकनेस बढ़ा देते हैं ताकि प्रिंट में भी आपको क्लियर से नज़र आए कि हाँ ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो आपने इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट करके इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, फिर हम बाय लेयर पे जाएंगे और जाने के बाद में यहाँ पर देखिए इसको थिकनेस को हम 0.7 कर लेंगे। 0.7 mm से कम मत करना, बिकॉज से कम करेंगे तो फिर वो प्रिंट में एग्जैक्ट थिकनेस ठीक से शो नहीं हो पाएगी, अदरवाइज शो हो जाएगी। 0.7 में आपको जब प्रिंट लोगे, प्रिंट में भी सेपरेट ये लाइन आपको इजीली नज़र आएगी। तो ये हमारा एलिवेशन और प्लान, प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे डायमेंशनिंग और इसकी डिफरेंट एंड्स की नंबरिंग। ठीक है, तो डायमेंशनिंग के लिए पहले क्या करें, डायमेंशन के लिए हम देखिए डायमेंशन पे जाएंगे, लीनियर पे गए, आपने इस एंड को क्लिक किया, हम स्क्रॉल करके जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। हमें अभी लीनियर डायमेंशन करनी है तो हम डायमेंशन पे जाएंगे, वापस से बता देता हूँ, लीनियर पे जाएंगे, उसके बाद में इस पॉइंट को लोकेट किया, इस पॉइंट पे क्लिक किया और लेफ़्ट में आ गए। तो अभी डायमेंशन में मैंने इसको डायमेंशन लाइन का कलर और एक्सटेंशन लाइन का कलर असाइन कर रखा है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा आ रहा है। अगर हो सकता है कि आप ड्रॉ करते हो तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि डायमेंशन बहुत छोटा दिखे, आपको क्लियर नज़र ना आए। तो इसके लिए मैंने आप डायमेंशन पर एक वीडियो बना रखा है, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। डायमेंशन की सारी सेटिंग उसमें मिल जाएगी। शॉर्टकट में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, डायमेंशन में हमें कुछ भी चेंज करना है तो हम डिम स्टाइल में जाएंगे, DIM लिखेंगे, डिम स्टाइल लिखा हुआ आएगा, फिर हमने डिम स्टाइल पे क्लिक किया, फिर हम यहाँ मॉडिफाई पे जाएंगे। मॉडिफाई पे जाने पर आप देखिए फिट, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो ओवरऑल स्केल है यहाँ पर आप अगर ओपन करेंगे पहली बार तो आपको हो सकता है यहाँ 1 नज़र आए, तो आप इसको 10, 15, 20, 25 ये हिट एंड ट्रायल से आप चेक कर सकते हो कि कहाँ पर आपका सेट हो रहा है। तो एक तो हम यहाँ पर ओवरऑल स्केल चेंज करके हमारे डायमेंशन लाइन को चेंज कर सकते हैं, उसके साइज़ को, एरो साइज़ को, जो टेक्स्ट है उसके साइज़ को। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको जो करनी है वो करनी है, एक तो प्राइमरी यूनिट में जाके इसका प्रिसीशन भी आपको 0 कर लेना, हो सकता है कि आपको ये नज़र आए, तो इसको हम 0 कर लेंगे। और इसके अलावा हम टेक्स्ट में जाएंगे, वर्टिकली आपको सेंटर नज़र आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऐसा नज़र आएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि हम जो डायमेंशन लाइन है उसको ऊपर वो नंबर लिखा हुआ है तो हम इसको अबव कर लेंगे, और ये जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है उसको हम ISO स्टैंडर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो ये चेंजेस आप करोगे तो आपका काम हो जाएगा, और डिटेल में आपको देखना हो तो वो वीडियो आप देख के डायमेंशन के बारे में पूरा समझ सकते हैं। तो ये हमने चेंज कर दिया। अब कलर जो है, कलर भी हम चेंज कर सकते हैं डायमेंशन लाइन का, वो हम मॉडिफाई में जाके कर सकते हो, आपको पूरा वीडियो में पता लग जाएगा। तो इसकी हमने डायमेंशनिंग कर ली है। इसके बाद में ये कितना गैप है इसको भी लोकेट कर देते हैं। फिर डायमेंशन पे गए, लीनियर पे गए, इस पॉइंट को क्लिक किया, इस पॉइंट को क्लिक किया, इधर आ गए, एस्केप करके कमांड से बाहर आ गए। उसके बाद वापस से डायमेंशन पे गए, लीनियर पे गए,
अब हमने इसकी एलिवेशन और प्लान की लेंथ भी लोकेट कर ली है, तो लेंथ की डायमेंशनिंग भी कर देते हैं। तो ये हमने डायमेंशनिंग का काम कंप्लीट कर लिया है। अब जो इसमें सेकंड लास्ट काम जो बच रहा है वो है डिफरेंट एंड्स की नंबरिंग, टेक्स्ट डालना। जैसे एक्स वाई लाइन है आपका, ये जो एलिवेशन है वो उसको हम A1 B1 से कर लेते हैं, यानी जो सफिक्स 1 है वो एलिवेशन को शो करेगा और सफिक्स 2 प्लान को शो करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट एंटर करने के लिए ध्यान रखिएगा हमें इस टेक्स्ट वाले सिंबल पे आना है। इस टेक्स्ट वाले सिंबल पे जब जाओगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, मल्टी लाइन टेक्स्ट एंड सिंगल लाइन टेक्स्ट। तो आप मल्टी लाइन टेक्स्ट पे जाओगे और यहाँ कहीं पर भी आके आप क्लिक कर दो और थोड़ा सा ड्रैग करके छोड़ दो, तो आपको ऐसा बॉक्स दिखेगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पर सपोज हम एक्स वाई लाइन की बात कर रहे हैं, तो आप एक्स लिख के वर्क स्पेस पे कहीं पर भी क्लिक कर दो। तो अब देखिए इसका साइज़ हमें लग रहा है कि काफ़ी बड़ा है, तो सबसे पहले अपन इसका साइज़ एडजस्ट करते हैं। उससे पहले अपन इसको क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करके मूव कर लेते हैं। ये बेस लाइन दिया और ऑर्थो मोड को भी इस बार हम अभी ऑफ करेंगे, वरना ऊपर नीचे लाइन ये टेक्स्ट कहीं मूव नहीं हो पाएगा। यहाँ हमने एक बार इसको रख दिया है। अब इसको वापस से डबल क्लिक करेंगे, टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया और देखिए यहाँ पर जाके हम इसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। हमें लग रहा है कि साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, इसको हमें 8 देना है, तो 8 दे के एंटर करेंगे। एंटर करेंगे तो देखिए ये साइज़ छोटा हो गया है। तो अभी ये साइज़ ठीक है, हमें लग रहा है कि साइज़ ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको सेलेक्ट करके मूव करो, ये बेस पॉइंट दो और इसको यहाँ पे रख दें। तो ये तो एक हो गया है। अब हमें बार बार टेक्स्ट लेने की, सेलेक्ट करने की यहाँ से ज़रूरत नहीं है, हम इसी को कॉपी कर लेंगे। तो आपने इसको सेलेक्ट किया है, इसको ये ऑप्शन देखो यहाँ पर, ये कॉपी का सिंबल है। कॉपी आप CO लिख के भी एंटर कर सकते हो, शॉर्टकट है कॉपी का। तो आपने कॉपी किया, बेस पॉइंट पूछेगा, आप कहीं पर भी यहाँ बेस पॉइंट दे सकते हो। उसके बाद में आप इसको यहाँ ले जाके ड्रॉप कर दें, यहाँ पर भी ड्रॉप कर दें क्योंकि एंड की नंबरिंग भी करनी है। और एक नीचे भी रख देते हैं, नीचे हमें प्लान की भी नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो ये हम यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। फिर आप एस्केप करके बाहर आ जाएगी। एक और यहाँ लेटर छोड़ देते हैं साइड में एक बार। ठीक है, अब हम पहले इसको चेंज करते हैं। तो ये लाइन XY है, डबल क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, Y लिख देंगे, एस्केप किया, तो ये XY हो गई। अब ऊपर देखिए, इसको हम लिखते हैं एलिवेशन जो है आपका, इसको हम कैपिटल A1 कर देते हैं, सफिक्स A1 क्लिक किया। थोड़ा सा हमें अब इसको बाहर ले चलते हैं, मूव करते हैं, सेलेक्ट करके इसको आप बाहर ले आएँ, यहाँ रख के हम ड्रॉप कर दें। थोड़ा सा नीचे भी ले लेते हैं लाइन को, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके वापस थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। तो ये आपका A1 हो गया है। इसको डबल क्लिक किया, सेलेक्ट किया, इसको A2 कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा अब इसको सेलेक्ट करके वापस से मूव करके इसकी पोजीशन को भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये A2 हो गया है। तो ये हमारी लाइन A1 A2 हो गई है। और जो प्लान है वो ये है, इसको हम एक काम करते हैं, ये A1 A2 ना करके जो आपका एलिवेशन है, क्योंकि लाइन AB है तो दूसरा पॉइंट इसका B होगा, तो इसको B2 कर देते हैं, सॉरी B1 कर देते हैं। 2 हम यूज़ कर रहे हैं प्लान के लिए और 1 हम यूज़ कर रहे हैं एलिवेशन के लिए। तो A1 B1 आपका एलिवेशन हो गया है और A2 B2 आपका हो जाएगा प्लान। तो ये A2, थोड़ा सा इसको भी सेलेक्ट करेंगे। अब इसकी पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए मूव पे जाएंगे और ये हमने सेट कर दिया है। अब नेक्स्ट आपका ये बचेगा, ये है आपका B2, क्लिक किया, अब इसको सेलेक्ट किया है, मूव करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और इसकी पोजीशन को भी सेट कर लेंगे। तो ये हमारा XY लाइन हो गई। ऊपर एलिवेशन आपका A1 B1 है, प्लान A2 B2 है। ठीक है, अब ये X हमने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर A1 B1 क्या है, एलिवेशन है, तो उसको हम लिख भी सकते हैं। तो आप इसको पहले सेलेक्ट करके मूव करते हैं और इसको नीचे ले आते हैं, फिर थोड़ा जूम कर लेंगे और यहाँ लिख देंगे A1 B1 क्या है, ये है एलिवेशन। तो इसको लिख देते हैं, इट इज़ एलिवेशन। ठीक है, अब ये डबल लाइन में आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन भी है। इसको क्लिक किया, डबल क्लिक करेंगे हम और उसके बाद इसको ड्रैग करके इसको सिंगल लाइन में भी कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो गया है। अब आप इसी को कॉपी कर लें, सेलेक्ट करके बेस पॉइंट दे दें और इस बार ऑर्थो मोड ऑन कर देते हैं ताकि जस्ट नीचे हो। तो यहाँ ला के ड्रॉप कर देते हैं, एस्केप कर देते हैं
और अब इस A1 B1 को आप A2 B2 कर दो, तो ये A2 B2 हो जाएगा। और एलिवेशन की जगह हम कर देंगे प्लान, क्योंकि आपका A2 B2 क्या है, प्लान है। अब एस्केप करके बाहर आ जाएंगे, सेव यस पे क्लिक कर देंगे। तो A1 B1 आपका एलिवेशन है और A2 B2 हमारा क्या है, प्लान है। तो ये हमारा व्यू कंप्लीट हो गया है। सेम तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन जो आपको पहले से टाइप मिला है तो इसको हम टाइप भी कर सकते हैं। जैसे ये हमने लिखा है वैसे ही आप इसको यहाँ से मल्टी लाइन में जाके आप क्लिक करोगे और क्वेश्चन टाइप कर दोगे। उसके बाद आप जैसे हमने इसके साइज़ को एडजस्ट किया है, आप इसको डबल क्लिक करोगे, पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे और यहाँ से आप इसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हो, कम करना है बढ़ाना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। और इसको ड्रैग करके इसको सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो उसको कितनी लाइन्स में आपको करना है। ठीक है, तो ये हमने काम कर लिया, इसका एलिवेशन प्लान बना लिया और क्वेश्चन साथ में लिख दिया है। अब इसका लास्ट जो हमारा पार्ट बचता है वो टाइटल ब्लॉक को इंसर्ट करना। टाइटल ब्लॉक क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं, इसका वीडियो भी पहले बना चुका हूँ और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल देता हूँ, आपको मिल जाएगा। तो जो भी टाइटल ब्लॉक के बारे में नहीं जानते हैं तो आप उस वीडियो में जाके उसको डिटेल से समझ सकते हैं। अब हम इस फिगर में टाइटल ब्लॉक को डालेंगे ताकि हमारा फिगर जो है वो शीट जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें टाइटल ब्लॉक को उसमें इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जाएंगे, ये इंसर्ट है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक और इंसर्ट आएगा, आपने इसको क्लिक किया, फिर मोर ऑप्शन पे गए, यहाँ ब्राउज़ करेंगे। तो आपने जो फाइल बना रखी होगी टाइटल ब्लॉक की वो फाइल आप यहाँ से ट्रेस कर लो। जैसे ये मैंने यहाँ बनी हुई है, बना रखी है, तो उसको मैंने क्लिक किया, ओपन कर लिया। ओपन करके अब कुछ नहीं करना, हमें इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, हमें यहाँ पर ओके करना है। ओके करके, क्योंकि पहले से अपन ने ये यहाँ पर मैंने इनपुट डाल रखा था इसलिए पूछ रहा है। रीडिफाइन का आपका हो सकता है ना पूछे, तो अगर पूछता है तो उसको रीडिफाइन कर देंगे और देखिए हम इंसर्ट कर देंगे। अब ये जो बॉक्स है इसमें देखिए ये क्वेश्चन तो यहाँ पे फिगर तो आ रहा है लेकिन वो क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो आप एक काम करते हैं, पहले यहाँ इसको हम यहाँ नहीं डाल के यहाँ साइड में कहीं पर भी एक बार रख देते हैं। ठीक है, अभी ये जो अगर आप इसको जो हमारा फिगर है, जो हमारा हमने प्रोजेक्शंस बनाए लाइन के, इसको मूव करें यहाँ पे सेलेक्ट करके कहीं पर भी देखिए तो ऊपर बहुत कम स्पेस बच रही है, क्वेश्चन लिखने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं बच रही है। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि टाइटल ब्लॉक का साइज़ थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो टाइटल ब्लॉक का साइज़ बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करके पूरे एरिया को ड्रैग कर लेंगे, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पर जाएंगे स्केल में, स्केल को क्लिक किया और ये आप बेस पॉइंट यहाँ पर दे देंगे। अब उसके बाद में कितना टाइम्स बढ़ाना है, सपोज़ हमें 1.5 गुना या 1.3 टाइम्स करना है, उससे हमारा काम हो जाएगा। तो आप 1.3 लिख के एंटर कर दोगे तो सारी डायमेंशंस 1.3 टाइम्स हो जाएगी, टाइटल ब्लॉक आपका बढ़ जाएगा। उसके बाद में आप इसको सेलेक्ट करें, इस ऑब्जेक्ट्स को, प्रोजेक्शंस को, फिर मूव पे क्लिक करें, कहीं पर भी बेस पॉइंट दें और इस बार ऑर्थो मोड को हम ऑफ कर देते हैं एक बार और ये हम यहाँ डाल देते हैं। तो ये हमारा एलिवेशन हो गया है। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमें लग रहा है कि ये नहीं आ पाएगा थोड़ा सा, इसको साइज़ को हम छोटा कर देते हैं। तो डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने डबल क्लिक किया, क्वेश्चन को सेलेक्ट किया, 15 की जगह अपन ने यहाँ पर 10 कर दिया और एंटर कर दिया। ठीक है, 10 लग रहा थोड़ा ज़्यादा छोटा हो रहा है तो 12 लिख के एंटर कर देते हैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सेलेक्ट करेंगे, मूव पे जाएंगे, कोई भी बेस पॉइंट देंगे और यहाँ जाके ड्रॉप कर देंगे। अभी टाइटल ब्लॉक के बाहर है तो आप इसको सेलेक्ट करोगे, इस एरो पे जाके आप जैसे नीचे आओगे देखो ये 2-3 लाइन में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये हम 3 लाइन में, 4 लाइन्स में इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक काम और कर लेते हैं, हम थोड़ा सा साइज़ और इसका छोटा कर देते हैं और इसको भी हम नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। ये जो आपका फिगर हमने बनाया है, नीचे स्पेस है हमारे पास में, तो इसको हम नीचे शिफ्ट कर देते हैं। इसको आप सेलेक्ट करो, मूव करेंगे, कहीं पर भी बेस पॉइंट देंगे और थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देंगे तो अब हमारा क्वेश्चन भी आ जाएगा। क्वेश्चन को भी सेलेक्ट करो, थोड़ा सा क्वेश्चन का साइज़ भी छोटा कर देते हैं, 10 करके एंटर कर देंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे ड्रैग करोगे और इसको 3 लाइन में सेलेक्ट कर चेंज कर लेंगे, फिर बाहर आके वर्क स्पेस पे कहीं पर भी क्लिक कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन भी इसमें टाइटल ब्लॉक में आ गया है और आपका फिगर भी यहाँ पर टाइटल ब्लॉक में आ गया है
और यहाँ पर टाइटल ब्लॉक में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि आपके कॉलेज का नाम क्या है, आपका शीट का टाइटल क्या है। जैसे ये शीट का टाइटल हमारा रहेगा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, आपका नेम हो जाएगा यहाँ पर। शीट नंबर ये हमारी जैसे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की 1 है तो हम 1 लिख देंगे। आपकी क्लास, आपका बैच, डेट ऑफ स्टार्टिंग, डेट ऑफ एंडिंग, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होगी। और ये जो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन है ये हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन भी बना रहे हैं, तो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्शन ऑफ लाइट का कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे और भी केसेस हैं, 4 से 5 केसेस टोटल लाइन के बनेंगे। तो नेक्स्ट केस जो है वो मैं जल्दी अपलोड करूँगा, तो आप लोग कांटेक्ट में रहिए। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियोज़ नया आता रहे आपको उसका अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।